हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सही से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ते हैं 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 6 और इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.b। मतलब है कि इसमें हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना सीखते हैं कि थेल्स प्रमेय जो है किस प्रकार से त्रिभुज के क्वेश्चनों में सोल्व मतलब लगती है। ठीक है, तो देखते हैं 6b का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि एक त्रिभुज ABC में रेखा DE रेखा 20 आधार BC के समांतर है। ये आपका एक त्रिभुज बना है ABC ABC, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपका D जो है BC के समांतर एक रेखा है, ये BC इसके समांतर एक रेखा आपकी DE है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि AD बराबर 3 सेमी, AD बराबर आपकी 3 सेमी दिया गया है। DE बराबर 4 सेमी, DE आपको 4 सेमी दिया गया है और DB आपको 1.5 सेमी। DB आपका कितना है, DB 1.5 सेमी है। हमसे बोला गया है कि BC का मान बताइए। किसका मान बताइएगा, BC का मान बताइएगा। तो BC का मान कैसे निकलेगा वो देखिएगा। थेल्स की प्रमेय में हमने क्या सीखा है, पहले ये बताइएगा। थेल्स की प्रमेय में हमने सीखा है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए तो उसकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो यहां से हम लिखते हैं कि त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे AD बटे DE बराबर AB बटे में BC। AD की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 है, बटे में DE कितना है, 4 है। AB टोटल 3 ये और 1.5 ये मतलब 4.5 बटे में BC, ठीक है। BC का गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 3BC बराबर 4.5 गुणे 4। तो BC बराबर 4.5 गुणे 4 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 पॉइंट 3 बचे 15। तो BC की वैल्यू आ गई आपकी 4 ड्यूडे 6 सेंटीमीटर जो है BC का मान आ गया है, ठीक है। मतलब हमने ये वाला त्रिभुज उठाया, इसकी ये भुजा बटे इसकी ये भुजा, बड़ा वाला त्रिभुज इसकी ये वाली भुजा बटे इसकी ये वाली भुजा, और फिर हमने इनको सोल्व कर लिया। यानी BC की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 6 सेंटीमीटर आई है, ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कह रहा है कि चित्र में AD जो है वो BAC की समद्विभाजक है। मतलब इस वाले की क्या है, समद्विभाजक है। कह रहा है कि AB बराबर 6 सेमी, AB आपको 6 सेमी दिया गया है, AC 5 है, BD 3 है, आपसे DC का मान पूछा है, ठीक है। तो देखिएगा वही लगाएंगे DC का मान। तो देखते हैं त्रिभुज, दोनों त्रिभुज उठाएंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD। पहले तो आप ऐसा करिए, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाइएगा। समरूप दिखा दें तो देखें, समरूप दिखाने के लिए या तो 2 कोण बराबर होने चाहिए, नहीं तो 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले 2 हम कोण बराबर दिखा दें। तो दिखाते हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में कोण BAD बराबर कोण CAD, ठीक है।
क्योंकि ये जो भुजा है वो इसका क्या है, समविभाजक है, यानी दो बराबर भागों में बांटती है, तो इसलिए ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तथा तथा कोण BDA बराबर कोण CDA बराबर कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, और AD बराबर AD, ये आपकी भुजा है उभयनिष्ठ। कैसी भुजा है ये, उभयनिष्ठ है, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप या सर्वांगसम लिखो, सर्वांगसम त्रिभुज किसके, ACD के। तो इसलिए जब सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे, समरूप, तो क्या करना है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर कर देना है। तो बराबर करेंगे तो इसलिए AB बटे में BD बराबर AC बटे में DC। AB की वैल्यू आपके पास 6 है, BD की वैल्यू 3 है, AC की वैल्यू 5 है, DC आपको निकालना है। ये इधर जाएगा तो 6DC, ये इधर जाएगा तो 5 3 के 15, तो DC बराबर 15 बटे 6, 6 से काटेंगे तो 2.5, यानी DC की जो वैल्यू है वो 2.5 सेमी है। कितनी है, 2.5 सेमी है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 नंबर हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसमें हमें सिद्ध वाला नहीं दिया गया, इसमें बेसिकली सवाल है वो कम पूछते हैं, हम पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि एलएम समांतर सीबी, मतलब ये वाली जो भुजा है एलएम, ये सीबी के समांतर है, वैसे ही बोल रहा है एलएन जो है वो सीडी के समांतर है। तो हमसे बोला गया है कि सिद्ध कीजिए, हमें दिया है, क्या दिया है, दिया है हमें कि एलएम समांतर किसके है, सीबी के, तथा एलएन समांतर किसके है, सीडी के। ठीक है, किसके है, सीडी के है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध में सिद्ध करना है कि एम बटे AB बराबर, सिद्ध करना है AN बटे AD, AN बटे AD। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं किस प्रकार सिद्ध करते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया, चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि थेल्स ने अपनी प्रमेय में बताया है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए तो उसकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो पहले हम त्रिभुज ये वाला लेकर चलेंगे, फिर हम त्रिभुज ये वाला लेकर चलेंगे और दोनों त्रिभुजों से हम इसे निकाल लेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ उपपत्ति में क्या देखते हैं, त्रिभुज देखते हैं, चूंकि LM समांतर CB, इसलिए त्रिभुज ABC में लगाइएगा AM बटे MB बराबर AL बटे LC, समीकरण नंबर 1। तथा एलियन समांतर CD, इसलिए त्रिभुज ACD में लिखेंगे AN बटे ND बराबर AL बटे LC, समीकरण 2। देखते हैं दोनों समीकरण जो हैं वो AL बटे LC कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण
1 व 2 से, 1 व 2 से इन्हें बराबर कर दो तो AM बटे MB बराबर AN बटे ND, AN बटे ND। लेकिन हमें सिद्ध ये नहीं करना, हमें AM के बटे में AB लाना है और AN के बटे में AD लाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे पलट देंगे। क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो या करके हम लिखेंगे MB बटे AM, MB बटे AM बराबर ND बटे AN। फिर हमने क्या किया था थेल्स प्रमेय में कि दोनों पक्षों में एक जोड़ा था, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ठीक है, अगर आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा है कि आपने इसे ऐसे का ऐसा क्यों रहने दिया, तो याद रखना कि अगर हम इसे ऐसा ही रखेंगे तो ये MB गायब नहीं होगा, और हमें MB चाहिए नहीं है। तो हमें MB गायब करने के लिए इसे ऊपर करना होगा, तो इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, पलट दिया। इसके दोनों पक्षों में एक जोड़े तो MB बटे AM प्लस 1 बराबर ND बटे AN प्लस 1। यहां तक पहुंचे, इसके बाद आगे देखते हैं। देखते हैं इसके आगे क्या है। इसके इससे सॉल्व करेंगे तो एक मान लेंगे AM एकम AM, MB एकम MB, तो MB प्लस AM बटे AM बराबर इधर भी ND प्लस AN बटे में AN। और देखिएगा AM, MB और AM मिलकर क्या बन जाता है आपका AB। तो ये बन गया आपका AB बटे AM बराबर ND और AN मिलकर क्या बन गया आपका AD, AD बटे AN। या करके इन्हें पलट दें तो AM बटे AB बराबर AN बटे AD। ये हो गया आपका इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, यही सिद्ध करना था। ओके, नोट करें।